भाजपा ने ब्राह्मण समाज को दिल से छोड़ दिया, नहीं अपमानित दिल से किया है, कहीं को नहीं छोड़ा है। जो सनातन बलुओं की चोटी पकड़कर मारने का काम किया था, साधु संत जो सनातन की ध्वजा लेकर पूरे प्रदेश में टहलते हैं, उनके जो पीटने का काम किया था, उसके प्रमुख ही आज एसआईटी के अध्यक्ष हैं। चंदा चोरी जिस तरीके से हुआ है, क्या ये सभ्य समाज इनको क्षम्य करेगा, कभी माफ करेगा? करे अखिलेश यादव राम के विरोधी, हिंदू के विरोधी, सनातन के विरोधी, बीजेपी लोग तो ऐसा कहते हैं। सबसे ज्यादा विरोधी योगी है, जो चंदा चुरवा लिया, राम धन गबन कहाँ गया है ये बताइए। जहां पर चीफ मिनिस्टर सबसे ज्यादा हफ्ते में 2 दिन दर्शन करने जाते थे, उसी जगह चोरी हो गई। इसमें साफ तौर से जाहिर होता है योगी जी की मिली भगत से चोरी हुई है। साथियों, इस वक्त हम लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। इतने भारी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। इतने ब्राह्मण समाज के भारतीय जनता समाजवादी पार्टी कार्यालय में हमको दिखाई दे रहे हैं। इतनी भीड़ तो सपा कार्यालय में पहले कभी हमने देखा नहीं, जितना आज देखा गया है। ये सारे ब्राह्मण समाज दिल से आए हैं कि किसी के इशारे में बुलाया गया है। ये उमड़ता जनसैलाब सत्ता परिवर्तन की आहट है। अब अखिलेश यादव जो कि दुनिया की कोई ताकत मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि ब्राह्मण समाज आज ने अपनी ताकत पूरी दिखा दिया। जिस प्रकार से योगी सरकार में ब्राह्मणों को अपमान किया गया, आपने देखा होगा इलाहाबाद में शंकराचार्य के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया गया, त्रिवेणी में उन्हें स्नान नहीं करने दिया गया, और इनके द्वारा जो एक पिक्चर रिलीज की गई है, दुनिया के लोगों ने देखा है, घूसखोर पंडित। और एक एग्जाम आता था, सबसे अवसरवादी लोग कौन, उसमें ऑप्शन दिया गया था ब्राह्मण का। इस तरीके से चुन चुन के ब्राह्मण के अपमान में योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। आज ब्राह्मण अपने अपमान का बदला लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। भाजपा ने ब्राह्मण समाज को दिल से छोड़ दिया है। भाजपा ने ब्राह्मण समाज को दिल से छोड़ दिया, नहीं अपमानित दिल से किया है, कहीं को नहीं छोड़ा है। आपने देखा होगा कम से कम 2 दर्जन के लोगों को जो है ब्राह्मण समाज के लोगों को फेक इनकाउंटर किए गए योगी सरकार में। ये कहाँ का न्याय है? ब्राह्मण समाज इनको वोट दिया और इनको सत्ता पे लाया, लेकिन आज वही ब्राह्मण समाज आज अपने आप को दुखी महसूस कर रहा, आज अपमानित महसूस कर रहा। चंदा चोरी जिस तरीके से हुआ है, क्या ये सभ्य समाज इनको क्षम्य करेगा, कभी माफ करेगा? करे अखिलेश यादव राम के विरोधी, हिंदू के विरोधी, सनातन के विरोधी, बीजेपी लोग तो ऐसा कहते हैं। सबसे ज्यादा विरोधी योगी है, जो चंदा चुरवा लिया, राम धन गबन कहाँ गया है ये बताइए। जहां पर चीफ मिनिस्टर सबसे ज्यादा हफ्ते में 2 दिन दर्शन करने जाते थे, उसी जगह चोरी हो गई। इसमें साफ तौर से जाहिर होता है योगी जी की मिली भगत से चोरी हुई है। और अगर कभी भी सरकार बदलेगी, इसका खुलासा होगा तो योगी जी भी जेल जाना पड़ जाएगा, जान लीजिए। कल योगी जी ने, जब समाजवादी पार्टी के विधायकों ने चंदा चोरी को लेकर सरकार से सवाल पूछा, तो योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये चंदा चोरी पे सवाल जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। देखिए, चंदा चोरी, राम भक्तों की गोली, वो अलग अलग विषय। राम भक्तों को गोली, अभी आप उनके मंत्री जितेंद्र सिंह कह रहे थे, जब दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारे देश का नौजवान प्रोटेस्ट कर रहा था, तो सदन में उन्हें भरी संसद में क्या जवाब दिया कि लाठीचार्ज का आदेश मजिस्ट्रेट देता है। तो यहाँ पर नेताजी की कैसी बात आती है? तो इनको दोहरा चरित्र है। ये लोग भगवा का अपमान करने वाले लोग। अगर दीपिका पादुकोण बिकनी भगवा रंग की पहन लेती है तो भावना गैंग की भावनाएं हाथ हो जाती है, लेकिन जब राम मंदिर पे चंदा चोरी हो जाता है, चढ़ावा चोरी हो जाता है, तो इनकी भावनाएं और संवेदनाएं दोनों मर जाती है। ये कहाँ का दोहरा चरित्र है? आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग विरोधी है, सबसे ज्यादा विरोधी है, ये क्रूर शासक है। सबसे ज्यादा अपमान पीडीए के लोगों, पीडीए का मतलब पीड़ित, दुखी, अपमानित, आज वही लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसका बदला ब्राह्मण समाज और पीडीए के समाज के लोग योगी जी को सत्ता से पैदल करने का काम करेंगे। ये देखिए कितना ब्राह्मण समाज के लोग, तस्वीरें दिखा दीजिए। प्रभाकर पांडे जी के नेतृत्व में भारी संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग निकल रहे हैं। लगता है कि ब्राह्मण 2027 में बीजेपी को सत्ता से हटाएगा। एक कहावत है कि जब से ब्राह्मण बोला है तब तक सिंहासन डोला है। क्या सच्चाई है? ये बिल्कुल सही, ये सही बात है, बिल्कुल चरितार्थ होती है इस जगह। आप देख रहे हैं जिस तरीके से सुबह 10 बजे से बंदरिया बाग से लेके और दिलकुशा तक पूरा जाम लगा, पूरा लखनऊ आज पट गया और पार्टी कार्यालय में कहीं पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये बदलाव के साफ तौर से शुभ संकेत है। अब योगी जी की सत्ता हमेशा हमेशा के लिए उखड़ जाएगी, न इनका कोई धार्मिक कार्ड नहीं चलेगा। ये चंदा चोरी के नाम पर बहुत बुरे फंस गए। अब सदन में शाह सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष जी कहते हैं कि आप रसीद दिखाइए चंदा चोरी अगर जिन लोगों ने दान किया है। अरे दान जो होता है गुप्त होता है। ये दोगले लोग हैं, ये चरित्रहीन लोग हैं। जब भारतीय जनता पार्टी तर्क नहीं कर पाती तो कुतर्क पे उतार हो जाती है। इनका चाल चरित्र चेहरा जनता के बीच में उजागर हो गया है। इनका अंत समाजवादियों के हाथ होगा अवश्य।
ये भीड़ दिखाई दे रही है हमको सपा कार्यालय में, ये दिल से ही किनको बुलाया गया है नेताजी? एक भी भीड़ जो है यहाँ जो है अपनी आस्था लेकर आज जन जन की भावना को जो है जिस तरीके से जनेश्वर मिश्रा के जो है जयंती के अवसर पर ब्राह्मण समाज जो गणेश का नाम लेकर आगे बढ़ने का काम करता है, 2027 में आज जिस प्रकार से ये ब्राह्मण समाज का हुजूम पूरे कार्यालय में, पूरे विक्रमादित्य मार्ग पर हलवासिया पूरा जो है VIP तक जो है आज जिस तरीके से खटाखट जाम था, आज जो ये निर्णय हो चुका है कि 2027 में ब्राह्मण जो है अखिलेश यादव के साथ है और जो है वो शंख बजाते जाएगा, साइकिल चलता जाएगा और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। ये ब्राह्मण समाज आज कार्यालय में इतनी बड़ी संख्या में आया है, क्या लगता है इनको बुला लिया गया है कि इसमें दिखाने के लिए आ गए लोग? ये भीड़ जो है बुलाने पे नहीं, ये जन जन की भावना है, जनेश्वर मिश्र की जयंती का ये शंखनाद है, जो समाजवादी पार्टी के प्रेरणा स्रोत थे, जो विचारधारा उनकी विचारधारा को आज ब्राह्मण जो है स्वीकार करके और जो है शंख बजाते जाएगा। 2027 में अखिलेश यादव की साइकिल की साइकिल बनाएगा, PDA की सरकार बनाएगा, प्रेम और दया का ये सुशासन लाएगा, 2027 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएगा। मेरे योगी जी सत्य सनातनी है, किस बात के सनातनी है? भगवा पहनते हैं इसलिए सनातनी है। मैं कह रहा हूँ कि भगवा पहनकर जो है चंदा चोरी वाले करने वाले लोग, ये SIT गठन करने वाले लोग, कौन से SIT ने किसका नाम लिया? सिर्फ जो है उसमें जो इनके द्वारा नियुक्त किए गए थे, लेकिन जो ट्रस्टी थे, एक ट्रस्टी का नाम जो है SIT में जो है नहीं दर्ज किया गया, उनका नाम आगे नहीं लाया गया, सिर्फ जो है गरीबों को परेशान करने वाले लोगों का नाम लाया गया। ये ट्रस्ट जो है वही जो सनातन बरुओं की चोटी पकड़कर मारने का काम किया था, साधु संत जो सनातन की ध्वजा लेकर पूरे प्रदेश में टालते हैं, उनके जो पीटने का काम किया था, उसके प्रमुख ही आज SIT के अध्यक्ष हैं और SIT में वही लोग फंसाए जा रहे हैं जो इनके द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो गरीब है, मजलूम है, जो बैकवर्ड है और जो ये जो है ना गोपाल राय का नाम आ रहा है, ना चंपत राय का नाम आ रहा है, ना अनिल मिश्रा का नाम आ रहा है। तो SIT किसको खोज रही है? किसको दूध का दूध पानी का पानी कर रही है? ये जो है लीपा पोती करने का काम, लूट करने का काम भाजपा और जो है ये RSS के लोग करने वाले हैं। चोर को कोई पकड़ने वाला नहीं है, गरीब को परेशान करने वाली ये भाजपा अब गरीब अपना जनाक्रोश पाल रहा है और 2027 में यही जनाक्रोश ब्राह्मणों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर गरीब नौजवान जो है 27 में सरकार बनाने का काम करेगा। ठीक है, ब्राह्मण बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में हमको मिला, लेकिन हम कवर करते करते एक हमको बुलेट गाड़ी दिख गई है विजय यादव जी के द्वारा। विजय यादव ने विजय यात्रा निकाली गई, श्रीमती डिम्पल यादव, श्री अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष सामाजिक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हैं। ये देखिए कितनी भारी बुलेट गाड़ी है और इस बुलेट गाड़ी से संदेश लिया गया है। और ऊपर भी एक साइकिल दिखाई दी है, ये साइकिल 2027 में समाजवादियों को सरकार बनाएगी। बुलेट गाड़ी ऊपर है, ऊपर साइकिल है, नीचे बुलेट ऊपर साइकिल। ऐसे समाजवादी पार्टी के दीवाने कार्यकर्ता हैं जो लगातार प्रचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 27 में उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज सपा के साथ कितनी साथ रहेगा? ये तो आने वाले वक्त में चलेगा। इस खबर में नमस्कार।